चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी अपने आप में एक पहेली थी। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान की सियासत में जुर्म और सत्ता के बीच की जो महीन सी लकीर होती है उसे हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। अब ये सवाल कोई मजाक नहीं है, ये अतीक अहमद की जिंदगी की हकीकत थी। और यकीन मानिए, ये तो उसके उलझे हुए कारनामों की बस एक छोटी सी झलक है। 100 से भी ज्यादा, जी हाँ, 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे उसके नाम पर। मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी, मतलब शायद ही कोई ऐसा गुनाह हो जिसका इल्जाम उस पर ना लगा हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिन लोगों के बीच वो आतंक का दूसरा नाम था, उन्हीं लोगों ने उसे 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार चुनकर सत्ता में भेजा। सोचिए, हमारे सिस्टम का ये कैसा विरोधाभास है। और नतीजा, एक गरीब टांगे वाले का बेटा 11,000 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, कसाली मसारी गांव की उन्हीं धूल भरी गलियों में जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक बेहद गरीब तांगे वाले के घर पैदा हुआ अतीक 10वीं क्लास में फेल हो गया। इसके बाद उसने किताबों से तो नाता तोड़ लिया, लेकिन जुर्म की दुनिया से एक ऐसा रिश्ता जोड़ा जहां से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जुर्म की दुनिया के सारे दांव पेच सीखे अपने गुरु से, जिसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा उस वक्त इलाके का सबसे बड़ा और खूंखार गैंगस्टर माना जाता था। उसी ने अतीक को रंगदारी से लेकर बम बनाने तक हर वो गुर सिखाया जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला था। लेकिन जब अतीक की आंखों में सियासत का नशा चढ़ने लगा तो उसने सीधे अपने ही गुरु को चुनौती दे दी। ये एक ऐसी जंग थी जिसका नतीजा पहले से ही तय था। इसमें सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता था। अब चांद बाबा के रास्ते से हटने के बाद अतीक पूरे इलाके का बेताज बादशाह बन गया। उसने जुर्म और सियासत का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार किया जैसा शायद ही पहले किसी ने देखा हो। देखिए, एक मामूली गुंडे और एक बाहुबली में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। बाहुबली वो है जो कानून के दायरे से बाहर ऑपरेट करता है, क्योंकि पूरा सिस्टम उससे खौफ खाता है। उसका काम करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। एक तरफ वो व्यापारियों को डरा धमकाकर अपना राज चलाता था, तो दूसरी तरफ आम लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाकर उनके लिए एक रॉबिनहुड जैसी इमेज बना लेता था, और इसी का फायदा उसे वोटों में मिलता था। साल 2004 में अतीक जुर्म की गलियों से निकलकर सीधा देश की संसद तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ उसने अपने भाई को अपनी सीट देने का जो फैसला किया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक ऐसी भूल जिसने उसकी तबाही की पूरी कहानी लिख दी। हुआ ये कि राजू पाल नाम के एक नौजवान लड़के ने अतीक के भाई को चुनाव में हराकर उसकी बादशाहत को खुली चुनौती दे डाली। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये अतीक के वजूद पर हमला था जिससे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राजू पाल की जीत के साथ ही मानो उसकी मौत का फरमान भी लिख दिया गया हो। चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों के अंदर उस पर 2 जानलेवा हमले हुए। और फिर अपनी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजू पाल के काफिले को दिन दहाड़े घेर कर गोलियों से भून दिया गया। हमलावर इतने बेरहम थे कि उन्होंने उसे अस्पताल ले जा रही गाड़ी पर भी गोलियां बरसाईं। इस पूरे खूनी खेल का एक ही चश्मदीद गवाह था, राजू पाल का दोस्त और वकील उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड के बाद भी सालों तक अतीक कानून के लंबे हाथों से बचता रहा, लेकिन फिर साल 2023 में उसने एक आखिरी और सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उमेश पाल की हत्या वो चिंगारी साबित हुई जिसने अतीक के पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। महज 50 दिनों के अंदर उसका बनाया हुआ साम्राज्य, उसका परिवार और खुद उसकी जिंदगी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। अतीक की मौत पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी, लेकिन वो अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया जिनके जवाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिन लड़कों ने अतीक को मारा वे मामूली क्रिमिनल्स थे, तो फिर सवाल उठता है कि उनके पास लाखों की विदेशी पिस्टल और देश भर में आने जाने का पैसा, ये सब कहाँ से आया? और दूसरा सवाल टाइमिंग का, वे पत्रकार बनकर ठीक उसी वक्त उसी जगह पर कैसे पहुंच गए जब अतीक को देर रात मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था? ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश और अंदरूनी मदद की तरफ साफ साफ इशारा करता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल अतीक के बारे में है ही नहीं,
ये सवाल हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी न्याय व्यवस्था पर है। ये कहानी हम सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है। कहते हैं जो बंदूक उठाता है एक दिन उसी बंदूक से मारा जाता है। अतीक की कहानी हमें बस यही एक सबक सिखाती है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है, और आखिर में इसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।